हाय गाइस, वेलकम टू द सेशन। आज हम कंटिन्यू करेंगे ईडियम्स के बारे में डिस्कशन अपनी, और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले ईडियम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ईडियम जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्यूरोसिटी किल्ड द कैट। मतलब जब बंदा बहुत इच्छा रखता है जानने की, अरे क्या हो गया क्या हो गया, बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं, एक न्यू वर्ड है आपके लिए, इनक्विजिटिव हो जाता है, क्वेश्चंस पूछने लग जाता है, अच्छा ऐसे नहीं तो फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया। तो दैट कैन गेट दैट पर्सन इन टू ट्रबल, वो उसको उसके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो ये जनरली यूज किया जाता है किसी को वार्न करने के लिए कि बस करो, ज्यादा क्यूरियस, ज्यादा हैरान या ज्यादा उत्सुक होने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं इसकी वजह से, मतलब अपने काम से काम रखो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने, नेबर ने पूछा कि मैं अपने नेबर्स के बारे में जानना चाहता हूं। तो हुआ क्या कि when he started asking too many questions of his neighbors, about their whereabouts, कि क्या है कहाँ है, during the weekend, they warned him, उन्होंने डंडा दिया कि curiosity killed the cat। या आप ऐसे बोल सकते हो, when Jane asked George where he was going at the middle of night, he replied, curiosity killed the cat। एक और बार ऐसा हुआ, कोई इंसान जो बहुत क्यूरियस था कि अरे ये सारा को इतने सारे पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, जब उसने पूछने की कोशिश की तो शी सेड दैट क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। ओरिजिनली ये जो चीज है क्यूरियोसिटी, इसकी जगह पर वर्ड यूज किया जाता था केयर, बहुत ज्यादा प्यार, वरी, सोरो, दैट किल्ड द कैट, ज्यादा प्यार, क्यूरियोसिटी। लेकिन अब जो नया वर्जन है वो है क्यूरियोसिटी, पुराने वाले को हम डिस्कार्ड कर चुके हैं, बाहर उठा के फेंक चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। कट कॉर्नर्स। अब कट कॉर्नर्स का मतलब ये होता है शॉर्टकट अपनाना, पैसे बचाना, चीप और इजी वे ढूंढना कोई चीज को करने के लिए, चीप एंड इजी वे। या आप ये कह सकते हैं टू रिड्यूस एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, हमेशा किसी ना किसी तरीके से बचत करनी, या तो टाइम की बचत करनी, या पैसे को लेके बचत करनी, या एफर्ट को लेके बचत करनी, या आप कह सकते हो किसी मटेरियल को लेके, मतलब बचत करनी ही करनी है बचत। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, इट्स सर्टेनली नॉट सेंसिबल कि हम वी मूव टू कट कॉर्नर्स विद नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी को लेके कभी भी हमें कट कॉर्नर्स नहीं करने चाहिए। या द कंपनी इज नोन टू कट कॉर्नर्स, दिस मीन्स दैट दे इंपोर्ट ऑल देयर प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट। पैसे बचा रहे हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन द बॉस फाउंड आउट दैट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाज कटिंग कॉर्नर्स, he fired them all। या मैं बोलूं, टू फिल आउट द बिल ऑफ क्रेडिट कार्ड दिस मंथ, इस बार क्रेडिट कार्ड भरने के लिए, पेमेंट भरने के लिए, आई मस्ट हैव टू कट कॉर्नर्स। तो ये पता है पहले यूज किया गया था 1800 में। उस टाइम पे क्या होता था, लोग जो है लंबा प्रॉपर रूट फॉलो करने की जगह किसी और छोटे रूट से इधर उधर से जाना शुरू कर देते थे। तो तब से ही ये चीज बन गई है कि शॉर्ट रोड्स यूज करनी, शॉर्टकट यूज करना, लॉन्ग रूट नहीं ट्रेवल करना, उससे ये कहावत बन गई है कट कॉर्नर्स। अब हर चीज में बोलेंगे कट कॉर्नर्स मत कर। चलिए आगे चलते हैं। कट द मस्टर्ड, इसका मतलब टू सक्सीड। जैसे आप इस इंसान को देख रहे हैं, भाई साहब सक्सीड कर गए, सबको इंप्रेस करने में, क्योंकि ही इज कॉम्पिटेंट इनफ, मतलब टैलेंट है बॉस, मतलब टू बी एडिकेट इनफ टू पार्टिसिपेट और टू compete, to come up to expectations। For example, I say, the boy wants to be the captain of the team, but does he cut the mustard? क्या वो इतना सही भी है? या मैं बोलूं,
he was a retired player. But he retired some time ago. काफी टाइम हो गया रिटायर हुए. We'll have to see if he still cuts the mustard. रिटायर होने के बाद भी भाई साहब में उतनी एनर्जी है. या मैं बोलूं, I need a bigger knife for these fruits. ये छोटे वाला does not cut the mustard. इससे कुछ नहीं होने वाला. चलिए आगे चलते हैं. अगर आपको ये समझ में आ गया, अगला है डेविल्स एडवोकेट. मतलब ये लड़ना ही लड़ना है, कोई बात हो ना हो अपना पॉइंट बोलना ही बोलना है, सिर्फ इंटेलिजेंस दिखाने के लिए. काउंटर आर्ग्यूमेंट देना ही देना है. मैं तो ऐसे ही करूंगी. मतलब आप अपना पॉइंट देते हैं, इवन अगर आप दूसरे के पॉइंट से मानते हैं, बट ये कि अरे मैं भी तो हूं. A person who disagrees with others solely for the sake of having a discussion कि चलो डिस्कस कर लेते, नहीं नहीं ये ठीक है ये ठीक है. या someone who pretends to be, अरे pretend कर रहा है मैं तो इसके अगेंस्ट हूं, मैं तो इसके अगेंस्ट हूं, इस आइडिया के, इस प्लान के, so that people may discuss on it, या उसको अपने व्यूज देने का मौका मिले. जैसे मैं बोलूं, I agree with what you say, बट आई प्ले डेविल्स एडवोकेट. तुम जो बोल रहे हो ठीक है, बट डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगी सो दैट वी कैन कवर ऑल पॉसिबिलिटीज दैट मे अराइज. मतलब मैं उल्टी साइड इसलिए जा रही हूं ताकि मुझे पता चले अच्छा ये ज्यादा बेहतर है या जो मैं बोल रही हूं ज्यादा बेहतर है. या आप बोलो द प्लान इज गुड, बहुत अच्छा प्लान है, बट आई प्ले डेविल्स एडवोकेट सो दैट वी नो वॉट The opposition can say. मतलब कल को केस लेकर जा रहे हैं, बट मैं उल्टा इसलिए बिहेव करूंगा कि सामने वाली पार्टी क्या बोल रही है पता तो चले. या फिर आप बोल सकते हो अरे यार मैं तंग आ चुकी हूं, आई एम सिक ऑफ यू प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट विद एवरीथिंग आई से. जो भी मैं बोलती हूँ उसका कुछ ना कुछ उल्टा बोलना ही होता है. आप तो इसलिए बोल रहे हो कि चलो झगड़ा ही हो जाए, आर्ग्यूमेंट ही हो जाए. तो हुआ क्या था गाइस, ये जो है कैननाइजेशन एक प्रोसेस होता है. मैं आपको बता देती हूँ. CANONIZATION. ये कहाँ से आया? एक इंसान जो मर चुका है उसको, डेड इंसान को हम ये बोलते हैं जब स्पीच देते हैं कि ये एक सेंट थे, मतलब ये बहुत अच्छे इंसान थे, फरिश्ता थे ये. तो dead person to declare a dead person as saint. तो ये रोमन कैथोलिक चर्च में होता था, चर्च के अंदर होता था, जिसमें एक बंदे को अपॉइंट किया जाता था टू आर्ग्यू अगेंस्ट द कैननाइजेशन ऑफ द प्रपोज्ड कैंडिडेट. की अरे नहीं तुम इसके खिलाफ बोलो, अगर ये बोल रहे हैं कि ये सेंट है तुम इसके खिलाफ बोलो कि नहीं 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 नहीं, ताकि अच्छे से उस इंसान के सारे जो मेरिट्स हैं, जो बातें हैं, वो खुल के सामने आए. तो ये एक रोमन कैथोलिक चर्च से हम लोगों ने ये आइडिया उठाया हुआ है. अब चलते हैं जी नेक्स्ट की तरफ, और हमारा अगला इडियम है डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द एग्स हैव हैच्ड. या आप ये बोल सकते हैं डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच. एक ही बात है. मतलब पहले काउंट करना या प्लान बनाना मत शुरू करो जो चीज अभी हुई नहीं है. इतनी ज्यादा होप्स मत रखो, पता नहीं वो सच हो या ना हो. डोंट एक्सपेक्ट ऑल योर होप्स टू कम ट्रू. ऐसा नहीं हो सकता. या डू नॉट काउंट ऑन समथिंग दैट हैज नॉट येट हैपेंड. या डोंट मेक प्लान्स based on a good thing happening which has not actually happened as of now. या आप ऐसे बोल सकते हो डोंट assume to have everything you want until you have it. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और वो आपके पास आ गया. जब तक आपके पास नहीं आ जाता, मतलब ऐसे क्या गिनना शुरू करो. फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को बोलता है अरे बिफोर कमिटिंग टू मेक द पेमेंट
Wait till you receive the money from bank. बैंक से तो पैसा आने दो. Don't count your chickens before they hatch. या कोई बोले, you may get the job, but don't count your chickens before they hatch. Wait till you get the offer letter before you throw the party. या कोई बोले, why not wait till you get the confirmation? Aren't you counting your chickens before they've hatched? चलिए अगले वाला है, डोंट गिव अप द डे जॉब. इसका मतलब ये होता है कि जो काम कर रहे हो उसको करते रहो. मे बी आप उसमें बहुत अच्छे हो, और जो दूसरा काम आप लेने वाले हो क्योंकि उसमें आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, आपकी उसमें इतनी ट्रेनिंग नहीं है, आपको उसमें नॉलेज नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है आप उसमें, तो अभी उसका रिस्क मत लीजिए. इसे ऐसे भी बोला जाता है, डोंट गिव अप की जगह आप बोल सकते हैं डोंट क्विट योर डे जॉब. मतलब एक हंसी का तरीका है बोलने का कि अरे यार अभी ये चीज मत करो, अभी आप इसमें इतने अच्छे नहीं हो, या आप बहुत मजाक उड़ाते हुए सरकास्टिक होते हुए बोलना चाहते हो कि यार इसमें अभी नॉलेज नहीं है. वे ऑफ टेलिंग समवन टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट दे आर गुड एट rather than trying something new which they would probably fail at. उसमें नहीं सक्सीड कर पाएंगे. अब आप किसी को बोल दें एकदम से रॉकेट चलाने के लिए, उसने नहीं किया हुआ, तो आप बोलेंगे नहीं आप बैठिए, आप एस्ट्रोनॉट ही ठीक है, रॉकेट रहने दीजिए अभी, मतलब हम चला लेंगे, आप बैठ के एंजॉय कीजिए जर्नी. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं किसी को, आई वॉच्ड योर परफॉर्मेंस एट द थिएटर टुडे. माई एडवाइस इज don't give up your day job. या मैं बोलूं, if I were you, अगर मैं आप होती, I wouldn't give up the day job. You are never going to be a dancer. या मैं बोलूं, did you like my singing? Well, don't give up your day job. मतलब मैं ऐसा आंसर करूं, सिंगिंग के ऊपर ये कमेंट है कि अभी अपनी पक्की जो काम कर रहे हो उसको मत ही छोड़ो, मत ही क्विट करो. चलिए अगला करते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. इसका मतलब है कि सारे रिस्क्स एक जगह पर मत डालो. डोंट मेक एवरीथिंग डिपेंड ऑन वन थिंग. सारे रिसोर्सेज, सारा पैसा वो एक जगह पर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए. क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? उससे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर नुकसान हो जाए तो वो सारा का सारा चीज आपका बर्बाद हो जाता है. मतलब ये कि नेवर हैव अ सिंगल, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल प्लान. अगर वो फेल हो भी जाता है तो एटलीस्ट आपके पास प्लान बी तो है. सो डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑल योर रिसोर्सेज, ऑल योर एफर्ट्स इनटू वन एरिया. फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलूं, इट वुड बी बेटर कि यू अप्लाई टू सेवरल कंपनीज इंस्टेड ऑफ जस्ट वन. डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. एक डूबी तो सारा पैसा गया. बेटर है हम काफी सारी में इन्वेस्ट करें, कहीं पे तो फायदा होगा. या मैं बोलूं, व्हाई आर यू पुटिंग ऑल योर मनी इनटू वन कंपनी? डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. या मैं ऐसा बोलूं किसी को कि people who don't put all their eggs in one basket have shielded themselves from the situation of crisis. मतलब उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती. वो इधर भी इन्वेस्ट करते हैं, इधर भी करते हैं, दूसरी जगह भी करते हैं. मतलब अलग अलग तरीकों से पैसा अर्न या इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं. एक जगह सर डूबा, एटलीस्ट दूसरी जगह तो है हमारे पास फॉल बैक करने के लिए. चलिए अगला करते हैं, ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स. या आप ये बोल सकते हैं इसको, डेस्परेट टाइम्स
call for desperate measures. अब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस आ गए तो ऑब्वियसली बात है उससे निकलने के लिए आपको एक्सट्रीम एक्शंस लेने पड़ेंगे, या एक डिफिकल्ट सिचुएशन है उससे निकलने के लिए एक ड्रास्टिक एक्शन लेना पड़ेगा. आप एक्सट्रीमली डेस्परेट हैं किसी चीज को करने के लिए तो आपको एक्सट्रीमली डेस्परेट एक्शन लेना पड़ेगा जो आज तक आपने शायद कभी किया ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, जब एक कंपनी को तीसरे चौथे साल कंसेक्यूटिवली लॉस हुआ तो जो कंपनी के इंपॉर्टेंट लोग थे बोर्ड में, उन्होंने डिसाइड किया कि ये टॉप मैनेजमेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि इससे हमें नुकसान हो रहा है, ये कोई डिसीजन ढंग का ले ही नहीं रहे. आफ्टर ऑल, ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स. या मैं बोलूं, एक प्रोलॉन्ग्ड, एक लंबे रिसेशन के बाद जहां पर सामान नहीं बिक रहा था, एक इंसान को अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ा और अपना सारा सामान तक बेचना पड़ा उसको, क्योंकि अपनी फैमिली को तो फीड करना ही था. मतलब ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स. जब पता लगा, जब सिर पे आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है उसने सब कुछ बेच के अपनी फैमिली को खाना तो देना था. अब ये जो फ्रेज है ये आता है ग्रीक लोगों के पास से, स्पेशली जब वो किसी को क्योर करते थे. वो ये बोलते थे जितनी बड़ी भयंकर बीमारी है उसको क्योर करने के लिए उतना बड़ा इलाज करना पड़ेगा, एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ेंगे, मेथड्स यूज करने पड़ेंगे उसको ठीक करने के लिए. मतलब ये desperate diseases must have desperate remedies. अगर ठीक करना है तो रेमेडीज पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और डेस्परेट रेमेडीज होंगी बड़ी. चलिए आगे. एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग. इसका सिंपल शब्दों में मतलब है द एंड. पार्टी इज ओवर. फिनिश्ड. एंडेड. कोई पब्लिक शो हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, अब ये बंदा बोल रहा है द एंड, मतलब शो खत्म हो गया, घर जाओ. कॉन्सर्ट खत्म, घर जाओ. फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं व्हाट आर यू वेटिंग फॉर नाउ. अब किस चीज की वेट हो रही है? एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, शो खत्म. या मैं बोलूं आई थिंक वी डिलेड कमिंग. एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, हम लेट हो गए, शो खत्म हो गया. या एक मैनेजर मेरे पास आके बोलता है, इवेंट मैनेजर, आई एम सॉरी, यू आर लेट, एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग. और मेरा जवाब होता है व्हाई, क्यों? व्हाई द एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग सो सून? द शो वाज सपोज्ड टू एंड एट 10 PM. तो एक्चुअली ये एल्विस जो है एक कलाकार थे और ये बहुत पुराने टाइम पे यूज किया जाता था उनके कॉन्सर्ट पे, उनके जो प्रोग्राम होते थे, उनके फैंस को बताने के लिए कि चलो खत्म, परफॉर्मेंस खत्म, अब घर जाओ. और धीरे धीरे आज की डेट में भी इसको यूज करना शुरू कर दिया कि अब एग्जिट करो, सारा प्रोसेस सब कुछ खत्म हो गया, अब घर को निकलिए, इट्स ऑल ओवर. चलिए अगला करते हैं इडियम, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. मतलब बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव. कुछ नेगेटिव होते हुए भी कई बार चीजें कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट छोड़ जाती है. कई बार डिफिकल्ट सिचुएशन या जो अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है उसमें भी कई बार हमें कोई ना कोई एडवांटेज हो जाता है. मतलब देयर इज समथिंग गुड इन एवरीथिंग दैट्स बैड. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं. इवन दो ही लॉस्ट द मैच, इवन दो वो मैच हार गया, he had gained in the experience and now was more confident. So every cloud has a silver lining. या मैं बोलूं, I know that you are stressed about your job.
इट्स नॉट गोइंग वेल, जॉब ठीक नहीं चल रही, बट कोई बात नहीं, थिंग्स विल बी बेटर सून, चीजें ठीक हो जाएंगी. एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है. अगर रिलेशनशिप में, पढ़ाई में, जॉब में, कहीं पे भी एक डिफिकल्ट फेज आ रहा है, तो मे बी वो आपकी स्ट्रेंथ चेक कर रहा है, क्योंकि भगवान सबसे डिफिकल्ट रोल जो है वो सबसे अच्छे अपने आर्टिस्ट को, एक्टर को देते हैं. तो उसमें भी हमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. तो ये थे आज के इडियम्स. अगर आपको पसंद आए तो जरूर कमेंट में बताइएगा. थैंक यू.